नमस्कार, मैं राजिक खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ इन। आप देख रहे होंगे विकासनगर तहसील क्षेत्र में कुछ दिनों से लगातार आम के पेड़ों का अवैध रूप से कटान चल रहा है। यहाँ पर लकड़ी माफिया और भू माफिया काफी सक्रिय हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने सहसपुर क्षेत्र का आया था, इंद्रीपुरम का। यहाँ पर पीछे यहाँ पर आम का हरा भरा बाग हुआ करता था, जो कि भू माफियाओं ने सबसे पहले तो उसकी लोपिंग की अनुमति ली। उस लोपिंग की अनुमति की आड़ में भूमाफियाओं के द्वारा जो है अवैध रूप से हैवी लोपिंग कर दी गई और उसके बाद उसको पेड़ों को यहां से जड़ समेत मिटा दिया गया। और आप देख सकते हैं अब मेरे पीछे ये पूरा चटियाला मैदान बन चुका है। यहाँ पर जैसे कि हमें जानकारी मिली है, भूमाफियाओं के द्वारा अवैध प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया गया है। इसी चीज को लेकर यहाँ पर जो है प्रतिष्ठा सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं गिरीश डालाकोटी जी, वह भी इस मामले को लेकर यहाँ पहुंचे। आइए उनसे जानते हैं आखिर उनका क्या कहना है। जी सर, बताएं क्या मामला है और क्या आपके संज्ञान में है? संज्ञान में जैसे आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने से हमने एक मुहिम चलाई थी ऑक्सीजन का लंगर। बेसिकली पर्यावरण बचाने पे वो मुहिम थी हमारी। उस मुहिम का असर भी हुआ। बांसोवाला में एफआईआर हुई। उसके अलावा धर्मावाला में कुछ जगह पेड़ बचाए गए। मीडिया का उसमें सहयोग रहा। आज भी परसों ही आपने देखा होगा जो हमने जेबीआईटी का मामला उठाया था उसमें 12 लोगों पे एफआईआर हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब भूमाफिया का आप हाल ये समझिए कि वो डर नहीं रहा है। तो या तो अब हम ये कहें कि सिर्फ़ खाना पूर्ति हो रही है विभागों की तरफ से। अभी आपके जब बात करने आने से पहले मैंने मीनाक्षी मैडम से बात करी, यहाँ से लाइव लोकेशन भेजी। अच्छा लगा कि संडे के दिन एक अधिकारी ने फ़ोन उठाया। लेकिन दिक्कत ये है कि जो उनके नीचे के यहाँ पर जो आदमी बैठे हुए हैं, उनके जो नीचे यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? मैं आपको ऐसे कई मामले बताऊँगा। ये एक मामला आया जिसमें हमें सूचना आई थी कि बाग पूरा काट दिया गया और साफ दिख रहा है। अब यहाँ ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि मतलब ये अधिकारी सिर्फ़ एफआईआर तक रहना चाहते हैं और मैं तो यहाँ पे पुलिस प्रणाली पे भी प्रश्न लगाता हूँ और ये पर्टिकुलरली सहसपुर में हो रहा है। तो सहसपुर को कहीं न कहीं थाना इंचार्ज को ये देखने की आवश्यकता है। 500 वाला प्रकरण में 2 महीने से ज़्यादा 3 होने वाले हैं, उसपे अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। परसों वाले में 12 अभियुक्त हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी मेरे को लगता नहीं कि अभी दबिश भी दी गई होगी। एक साक्ष्य अधिनियम हम इस बात पे लगाने जा रहे हैं कि थाना इंचार्ज ने इस पे क्या-क्या कार्रवाई की। दूसरा, ये जो सूचना हमें आई थी, ये लगभग संपत्ति 2 करोड़ के आसपास खरीदी गई है। 1,71,00,000 में ये खरीदी गई थी। ये इसके डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हमारे पास सूचना आई थी। लेकिन आज आप हालत ये देखो कि भूमाफिया इसको मिटाने पे लगा हुआ है और उद्यान विभाग बड़े उससे कह रहा है जी हमें नहीं पता। और ये सीधा-सीधा उद्यान विभाग की मिलीभगत है। और अगेन मैं इसमें कहूँगा इसमें जिस व्यक्ति दानिश नाम का व्यक्ति है, मैंने पहले भी कहा था, ये दूसरा जो है राशिद पहलवान बनने की तैयारी कर रहा है। अगर इस दानिश पे कार्रवाई नहीं होती है, कल 2 बजे तक अगर एसडीएम साहब इस पे कार्रवाई नहीं करते, तो मुझे लगता है कि अब हमें एसडीएम साहब के कार्यालय पे धरना देने की आवश्यकता है। क्योंकि बार-बार रिमाइंडर करने के बाद भी भूमाफिया अगर पेड़ काट रहा है, तो अब एसडीएम साहब हमें बताएँ कि ये दानिश व्यक्ति को कब उठाया जाएगा? जैसे गिरीश जी, यहाँ से जो है पेड़ों को जड़ समेत निपटा दिया गया है और आप देख रहे हैं यहाँ पे इस भूमि का समतलीकरण भी कर दिया गया है अवैध रूप से। तो ये कहीं न कहीं तहसील प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है या लापरवाही कहें इसको? बिल्कुल इसे आप मिलीभगत कहो या लापरवाही कहो तो साफ दिख रहा है। उन्होंने अवैध लूपिंग के लिए लिया। पहले तो उद्यान विभाग बताए कि लूपिंग के लिए अगर लिया, तो लूपिंग में वो ऑडिट क्या करते हैं? मैंने अगर लूपिंग का परमिशन ली है, तो क्या उद्यान विभाग का ये काम नहीं बनता कि वो आके लूपिंग की ये देखे कि यार लूपिंग हुई या कटान हुआ? पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसका समतलीकरण हो गया है। समतलीकरण के आदेश किसके हैं? और एसडीएम साहब ने आदेश दिए हैं तो एसडीएम साहब बताएँ। आज मैंने उनके संज्ञान में भी बात करी है, संडे को बात हुई है। कल मैं उनके साथ बैठना चाहूँगा। अगर नहीं होता है इस पे, तो मुझे लगता है अब एक सीधा-सीधा, क्योंकि ऐसे घूमने से मैं अपना पेट्रोल फूकूँ, ट्रस्ट का पैसा फूकूँ और आप लोग भी अपना पैसा फूकें। उससे अच्छा तो एक काम करते हैं कि विभाग सोता रहे, एक हाई कोर्ट में पिटीशन डाली जाए और मैं तो उसमें बाकायदा अधिकारियों के नाम खोलूँगा कि इन अधिकारियों के संरक्षण में ये काम हो रहा है। तो ये हमारे साथ थे प्रतिष्ठा सेवा समिति के अध्यक्ष गिरीश डालाकोटी जी, जो लगातार मुहिम चलाए हुए हैं इस तरह से इस क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों का कटान रुक जाए। लेकिन फिर भी भू माफिया और लकड़ी माफिया इतने हावी हो चुके हैं स्थानीय शासन प्रशासन पर कि बाज आने का नाम नहीं ले रहे। अब देखते हैं क्या कार्रवाई इस पर जो है प्रशासन के द्वारा की जाती है।